कीर्तन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। यशोदा के लाला गाऊं तेरी आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पदेवादिवंदनम्, ओम देवहौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः, शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः, शान्तिदेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम जगनेन जज्ञमय जन्तदेवास्, सानिद्धर्माणि प्रथमान्यासन्नः, तेहनाकं महिमानः, सजन्त्र जत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि, तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि, तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पक पाठलाब्जे, पुण्यागजादिकरपीलरसालपुष्पै, बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि तथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय श्री हो, सुखदेव जी महाराज की जय श्री हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय श्री हो, त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय श्री हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। चलिए सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आदरणीय परीक्षित जी महाराज और यज्ञपति जी आप मंच पर आए, व्यास जी का पूजन करें। श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः तपे श्री राधे राधे हो है राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दे जियो श्री चरण में वास मरना हो तो मैं मरूं श्री राधे जो के द्वार कब हो तो लाडली पूछेगी कौन पड़ो मेरे द्वार बोलिए राधा रानी सरकार की हो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछित कल्प तरोट निंदित नित्य धारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्री गिरिराज जी की तलहटी के निकट आपके नगर बह रही श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा को आज श्री राधा रानी की अति कृपा से जो आपके यहाँ जो गंगा बह रही है उसे आज चतुर्दिवस कहा जाता है कि किसी भी शुभ कार्य को शुभारंभ करने से पहले अपना मन अपनी वाणी को एकाग्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन आप मेरे साथ में भाव से गाएंगे और प्रेम से ताली बजाएंगे। तुझे देखा तो सब देखा देखना क्या रहा बाकी तुझे देखा तो सब देखा देखना क्या रहा बाकी सुने मुरली के धुन में थी
सुनी मुरली की धुन मीठी, तो सुनना क्या रहा बाकी। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। क्या बोले को छोड़ कुछ देखे, वो आगे फूट ही जाए, वो आंखें फूट ही जाए, वो आंखें फूट ही जाए। जो तुझको छोड़ कुछ देखे, वो आंखें फूट ही जाए, वो आंखें फूट ही जाए, वो आंखें फूट ही जाए। जो देखो रूप में तेरा, जो देखो रूप में तेरा, देखना क्या रहा बाकी। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। सभी ऐसा, यहाँ कहते सभी ऐसा। तू मेरा है, तू मेरा है, यहाँ कहते सभी ऐसा, यहाँ कहते सभी ऐसा। मैं किसका हूँ तू ही कह दे, मैं किसका हूँ तू ही कह दे। फैसला क्या रहा बाकी। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। यहाँ सब प्यार करते हैं, ये मतलब के सभी साथी, ये मतलब के सभी साथी, ये मतलब के सभी साथी। यहाँ सब प्यार करते हैं, ये मतलब के सभी साथी, ये मतलब के सभी साथी। तेरा जो प्यार मिल जाए, तेरा जो प्यार मिल जाए, तो पाना क्या रहा बाकी।
तुझे देखा तो सब देखा, देखना तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी, देखना क्या रहा बाकी, देखना क्या रहा बाकी, देखना क्या रहा बाकी। कल के प्रसंग में आपने सुना कि भगवान का नाम चाहे आप किसी भी स्थिति में लीजिए, अजामिल कोई भाव से भगवान को नहीं भजता था। महाराज कैसे भी बजिए, भाव को भाव अनक आलसों, नाम जपत मंगल दिशदसों। कैसे भी जिस भी स्थिति में है आप महाराज भगवान का चिंतन करें। कहा जाता है परीक्षित जी महाराज ने आचार्य सुखदेव जी से प्रश्न किया कि भगवान हमने देखा है, हमारे भगवान है ना, वो देवताओं से प्रेम बहुत करते हैं और दैत्यों से नहीं करते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जो भगवान का भक्त होता है भगवान उसके लिए तत्पर खड़े रहते हैं। देवता उन्हें प्रेम से भजते हैं तो उनके साथ प्रेम से रहते हैं, और दैत्य उन्हें ईर्ष्या से भजते हैं तो भगवान उनके साथ वैसा व्यवहार करते हैं। मेरे भगवान तो कहा करते हैं अपने भक्तों से, मेरे ठाकुर जी है ना, वो तो अपने सच्चे भक्त से कहते हैं जो निस्वार्थ भक्त होता है, जो तू चाले एक पग मैं चालूं पग 60। महाराज वो हमेशा अपने भक्तों से कहा करते हैं कि अगर मेरा कोई सच्चा भक्त है, वो महाराज कहा करते हैं जो तो कोई भक्त जो देवता है ना, वो महाराज मेरा चिंतन करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरे हित की बात करते हैं, तो मैं अपने आप को उन्हें सौंप देता हूं। जो तू कर रो काट सो तो मैं लोहे की लाट। तो महाराज दैत्यों के लिए कहा कि जब वो कठोरता दिखाते हैं तो मैं भी लोहे की लाठ बन जाता हूं, उनके लिए तैयार रहता हूं। यही बात सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति जैसा उनके साथ व्यवहार करता है तैसे मेरे प्रभु उनके साथ रहते हैं। और जब कोई भक्त संकट में होता है ना, तो फिर मैं नहीं देखता, मैं सब कुछ उसे अपना सौंप देता हूं। बड़ी सुंदर बात कही सुखदेव जी महाराज ने। सम प्रिय सुहृदा ब्रह्मान भूतानां भगवान स्वयं इंद्रियार्थे कथम दैत्यान बदेत विषमो यथा। बड़ी सुंदर बात कही। कहते हैं कि जब हिरण्यराक्ष को भगवान ने मार दिया था, जो हिरण्यकश्यप है ना, इसके मन में ईर्ष्या आ गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिसने भी मेरे भाई को मारा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, उससे अवश्य बदला लूंगा।
हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयादु महाराज। उनकी पत्नी का नाम कयादु है। वर्णन आता है कि जब हिरण्यकश्यप महाराज भजन करने के लिए जाता है, मन में संकल्प लेता है कि जिसने मेरे भाई को मारा है मैं वन में जाऊंगा, तपस्या करूंगा और भगवान से ब्रह्मा जी से ऐसे वरदान मांगूंगा और उससे मैं अपना बदला लूंगा। एक बात कहूं, जो भक्त ब्रह्मा जी की साधना करते हैं ना, ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के गिने चुने भक्त हैं। हमारे कन्हैया जी के देख लो महाराज, जहां जाओ कन्हैया जी के भक्ति भक्त आपको नजर आएंगे। तो जब कोई तपस्या करने का नाम ब्रह्मा जी का लिया करता था तो बड़े प्रसन्न होते थे कि देखो हमारा भक्त है। एक बार सभा में महाराज सब बैठे हुए थे, भगवान कृष्ण, राम जी, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी देख रहे थे। एक भक्त ने कहा कि मैं तपस्या करूंगा, वन में जाऊंगा और जब भगवान मुझसे ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाएंगे तो मैं उससे वरदान मांगूंगा। सब बैठे हुए थे तो ब्रह्मा जी ने देखा कि देखो कृष्ण को छोड़ दिया, राम जी को छोड़ दिया, भगवान शंकर को छोड़ दिया और ये भक्त मेरी पूजा करता है, मेरी तपस्या करता है। उस भक्त ने महाराज 3 महीने तक ब्रह्मा जी की सेवा की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और जाकर के भक्त से कहते हैं कि भक्त, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और हमें कृष्ण मत समझना, राम मत समझना। तुमने तपस्या हमारी अगर 3 महीने की है तो तुम वरदान भी 3 मांग लो, वरदान भी 3 मांग लो। भक्त महाराज बहुत चालाक था। जो भक्त था ना वो कलियुगी भक्त था महाराज, बहुत चालाक था। हाथ जोड़ करके कहने लगा कि भगवान, मैंने तपस्या बड़े भाव से की है। पहला वरदान तो ये दे दो कि मेरे पास मकान नहीं है, एक मकान बन जाए। और दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरे घर में कार खड़ी हो जाए। और तीसरा वरदान ये दे दो कि मैं जब चाहूं 3 वरदान और मांग लूं। मैं जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी महाराज चले जाते हैं। अब तो महाराज इतने बड़े मकान में अकेला सोता है। रात्रि के समय में स्वप्न आया, पालती मार करके बैठ गया, ब्रह्मा जी को याद करता है। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आते हैं कि क्या हुआ, ना दिन देखते हो ना रात देखते हो, रात्रि 12 बजे हमें बुला लिया। कि हाँ भगवान, इतना बड़ा तुमने मकान दे दिया और अकेला रहता हूं मैं, कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मांगिए तुम्हें क्या चाहिए। कि भगवान मेरी शादी हो जाए, भगवान मेरी शादी हो जाए। दूसरे वरदान में दे दो सुंदर बाल गोपाल हो जाए। और तीसरे वरदान में ये दे दो कि मैं जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लूं। अब तो ब्रह्मा जी की नाक में दम कर दिया महाराज। अब तो ब्रह्मा जी परेशान होने लगे। मेरे गोविंद हंसने लग जाते हैं कि देखो तो सही, ब्रह्मा जी को कितना शौक था वरदान देने का। अब ना दिन देखता है ना रात देखता है, भक्त बुला लेता है जब मन करता है। एक दिन क्या हुआ कि बहुत तेज वर्षा होने लगी, बारिश होने लगी। उस भक्त के घर में कहीं से पानी निकलने लगा। रात्रि में ही बैठ जाता है, बारिश हो रही है, ब्रह्मा जी को याद करता है। बारिश में भीगते भीगते ब्रह्मा जी आते हैं कि अब क्या हुआ, ना तू रात्रि देखता है ना बारिश देखता है, अब क्या हुआ। कि महाराज ये आपने कैसा मकान दे दिया है। पहला वरदान तो ये दे दो कि ये पानी मेरे मकान में आ रहा है वो आना बंद हो जाए। और दूसरा वरदान ये दे दो कि आज के बाद मेरे मकान पर कभी वर्षा ना हो।
और तीसरा वरदान ये दे दो कि मैं जब जाऊं 3 वरदान और मांग लूं। अब तो ब्रह्मा जी घबराने लगे। महाराज दौड़े दौड़े गोविंद के पास में जाते हैं कि कन्हैया ये क्या हो रहा है। अब तो उसे भूख लगती है तो मुझे ही बुला लेता है कि मेरा भोजन बना जाओ। कोई भी मेरे गोविंद मुस्कुराते कि जाओ, तुम्हें तो शौक है ना वरदान देने का, दीजिए। भगवान कहते हैं कि भक्त को देख लिया करो। जो भक्त आपके पास आया है निस्वार्थ भावना लेके आया है कि अनेक भावनाएं लेके आया है। ये भक्त कैसा है कि भगवान अब की बार तो बचाओ, ये भक्त ही मुझे मार डालेगा दौड़ा दौड़ा कर, कम से कम अब की बार तो बचाओ, आगे से मैं खून बीज करूंगा। मेरे गोविंद कहते हैं कि जाओ, अब की बार अगर तुम्हारा भक्त तुम्हें बुलाएगा तो फिर अच्छे से प्रश्न करेगा, अच्छे से वरदान मांगेगा। महाराज एक दिन फिर से पालती मार करके बैठ जाता है, ब्रह्मा जी को याद करता है। जैसे ही ब्रह्मा जी पहुंचे, भक्त हाथ जोड़ करके कहता है कि भगवान पहला वरदान तो ये दे दो जो संसार के प्रति मेरी मोह ममता है, संसार के प्रति मेरी मोह ममता है वो दूर हो जाए। और दूसरा वरदान ये दे दो भगवान कि संसार के प्रति मेरी जो आसक्ति है वो नष्ट हो जाए। जैसे ही तीसरा वरदान मांगने को होता है, ब्रह्मा जी घबराने लग जाते हैं कि कहीं फिर से ना बोल दे कि 3 वरदान और बाकी हैं, कहीं फिर से ना बोल दे। तीसरे वरदान में भक्त कहता है कि भगवान कि आपका भजन करते करते मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं तू मुक्ति मांग जाए, ब्रह्मा जी कहते हैं तू मुक्ति मांग जाए भक्ति, मेरा पीछा छोड़, यही काम। महाराज जब हिरण्यकश्यप हो जाता है तो मन में संकल्प कर लेता है कि जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाएंगे तो मैं उनसे वरदान मांगूंगा। ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता होती है जब कोई भक्त उनके लिए तपस्या करता है। जब हिरण्यकश्यप महाराज तपस्या करने के लिए गया तो कयादू के पास महाराज 3 पुत्र थे और तीनों को महाराज इंद्र ने मार डाला था। वो जानते थे कि अगर ये बालक बड़े हो गए तो उपद्रव मचाएंगे, दैत्य प्रवृत्ति के होंगे। चौथा जो बालक था वो गर्भ में था महाराज, वही पहलाद था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। नारद जी ने सोचा कि अगर इंद्र को पता चल गया तो आएगा और इसे भी मार डालेगा, आएगा और इसे भी मार डालेगा। इतना बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। कहते हैं कि जब हिरण्यकश्यप जंगल में जाता है वन में तपस्या करने के लिए तो यहाँ पर अपना आसन लगाता है। वहां पर जैसे ही भगवान का भजन करना चाहता है तो एक तोता आकर वहां पर नारायण नारायण बोलना शुरू कर देता है, वहां पर नारायण नारायण बोलना शुरू कर देता है। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि ये जगह उचित नहीं है, ठीक नहीं है, वहां से उठाकर दूसरी जगह अपना आसन लगा लेता है। दूसरी जगह महाराज आसन लगा लेता है। अब तो जहां जहां हिरण्यकश्यप जाता है वहीं वो तोता पहुंच जाता है और नारायण नारायण बोलने लग जाता है। महाराज नारायण नारायण बोलने लग जाता है, लेकिन भाव लेकर के गया था ब्रह्मा जी के प्रति कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहां से भजन करके ही लौटूंगा। जब महाराज हिरण्यकश्यप घर पे जाता है, कयादू ने देखा कि ये तो भजन करने के लिए गए थे और लौट भी आए, कि क्या करूं देवी। भजन करने के लिए बैठा तो वहां पर एक तोता आकर नारायण नारायण बोलना शुरू कर देता है। कयादू के मन में आए हैं आज इनके मुख से नारायण का नाम निकला है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं 108 बार इनके मुख से नारायण शब्द निकलवा के छोड़ूंगे।